अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल तो बहुत बिज़ी होंगे ना रमज़ान की तैयारियों में, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। मेक इन फ्रीज़ आइटम्स पे काम कर रही हूँ, आप लोग भी कुछ ना कुछ बना के रख रहे होंगे। तो मैं इस वक्त बना रही थी शामी कबाब, नेशनल का डब्बा लेकर आई हुई थी और चिकन के शामी कबाब जो थे वो बना रही थी। शामी कबाब तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो ज़रूरी होते हैं बनाने और सहरी में अक्सर पराठों के साथ अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैं वीडियो बनाई आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं, थोड़े से दिन रह गए हैं तो तैयारी कर लें। शामी कबाबों का एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपके बच्चों के रोज़े नहीं हैं और उनको भूख लगी हुई है दोपहर के टाइम में, या वो स्कूल जाते हैं और आप उनको लंच भी दे रहे हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे तो आपको पता है ना फुल डे स्कूल होता है, तो बच्चों को लंच तो करना ही होता है। तो उनको आप कोई सैंडविच बर्गर बना के दे सकते हैं, या बच्चे जब स्कूल से घर आ जाए और उनको भूख लग रही हो तो रोटी के साथ उनको सर्व कर सकते हैं। तो कबाब जो है वो मैं कहती हूँ कभी भी इसका कोई मतलब घाटे का सौदा नहीं होता, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बीफ के भी बन गए थे, तो ये चिकन के बन रहे थे यहाँ पर। पहले तो मैंने मसाला इसको बना लिया था और उसके बाद अब इसको चॉप कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसका सारा मसाला मैंने पीस के ना एक बड़ी सी परात में डाल दिया। बड़ी परात में अगर आप डालते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और हरा मसाला जो है इसको भी मैं ना इसमें फूड प्रोसेसर में ही चॉप कर रही हूँ। इसकी मदद से बड़ी आसानी रहती है। अगर मैं इंडिविजुअली काटती ना हरा धनिया को और मिर्चों को तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन इसकी मदद से ये हुआ कि मेरा जो टाइम है ना वो सेव हो गया है। और यहाँ मैं अब इसको ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। हरा मसाला जितना भी इस्तेमाल करें कबाबों में अच्छा ही लगता है। किसी भी चीज़ में आप हरा मसाला ज़्यादा डालें तो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको साथ में ना टिक्कियाँ क्या बना दी हैं और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए जी, चिक बीफ के ये शामी कबाब जो हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने बनाए थे। तो इसके लिए मैंने बीफ के क्यूब्स लिए थे, बोनलेस क्यूब्स लिए थे। ठीक है, हड्डी वाला गोश्त अगर मैं लेती तो फिर मुझे उसमें से बोटियाँ अलग करनी पड़ती। बोनलेस का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको हड्डियाँ अलग नहीं करनी पड़ती हैं और काम जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ पे ये इसके लवाजमात मैंने काट लिए थे, क्योंकि शामी कबाब ऐसा आइटम है कि अगर आप चिकन, बीफ, मटन कोई भी आप बना के रख लो तो अच्छी बात है ना, पूरे महीने की आपके पास वैरायटी हो जाती है। ये जो है ना ग्रेनाइट के पैन्स ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली कबाब वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो इसका पानी सूखता है ना जब, तो ये होता है कि नीचे से यहाँ लगता नहीं है। अगर मैं इसको किसी स्टील के पतीले में बनाऊँ या किसी और में तो वो नीचे से लग जाएगा, लेकिन इसमें ये होता है कि लगता नहीं है। अब आप देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ लेकिन आपको कहीं से भी लगी हुई फॉर्म नज़र नहीं आ रही होगी। और ये जब तक पूरा तरह से ड्राई नहीं होता मैं इसको पकने देती हूँ इस तरह से। तो ये जी इसको भी मैंने पीस के रख लिया है और अब इनकी भी टिक्कियाँ वगैरह बनाऊंगी। उसी तरह मैंने हरा मसाला यहाँ रेडी कर दिया है। अच्छा, बीफ के कबाबों में ना मैंने धनिया मिर्ची के साथ साथ थोड़ा सा पुदीना भी मैंने ना चॉप कर लिया था। तो पुदीने की खुशबू भी ज़रा अच्छी आ जाती है और थोड़ा हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। तो बीफ जो है वो आपको पता है थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन। तो बस जी, अब यहाँ इसकी मिक्सिंग की बारी हो रही है। जब मैं कबाब बना लेती हूँ तो बड़ी खुशी होती है मुझे ना, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा होता है। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन फिर भी एक ना एक प्रोजेक्ट होता है कि वो कबाब बनाने हैं ना। तो ये देखिए, अब यहाँ मैंने ये कीमा जो है ना ये धो के रख लिया है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये हरा मसाला है जिसमें हरी मिर्चें और धनिया वगैरह है। और इसमें है जी चॉप हुई हुई प्याज जो मैंने कुछ एक दिन पहले ही कर ली थी ताकि मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि मैं बना रही थी चपली कबाब। चपली कबाब जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है मेरे मेन्यू में। जब रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ तो मैं ये भी ज़रूर बनाती हूँ। और साथ में इसमें मैंने ऑमलेट और कच्चे अंडे मिक्स किए हैं और इससे क्या होता है कि ये ना टेस्ट जो है ना इसका बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाता है। और यहाँ ये देखिए कितने कलरफुल सी लुक आ रही है इसकी। इसकी भी टिक्कियाँ बना के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ ये गोश्त वगैरह आया था तो गोश्त धो लिए थे मैंने और उनके पैक्स बना दिए थे और उन पे स्पेशली मैंने मार्कर से नाम भी लिख दिए थे ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या करना है। तो ये सब्जियों के भी हैं कि अगर कभी कोई सब्ज़ी गोश्त बनाने का दिल चाह रहा हो, करेले गोश्त, पालक गोश्त वगैरह या हांडियाँ वगैरह, तो उनके लिए भी। तो बस जी ये कोरमा का है, ये कीमे का पैकेट है। आसानी रहती है ना जब आप गोश्त आता है तो उसको धो के ज़िप लॉक में डाल के लेबल्स वगैरह लगाएं, या लेबल नहीं है तो
लेबल इन पे तो लगी ही होती हैं, उन पे राइट कर लो तो आपको आसानी रहती है। फिर आपका फ्रीज़र भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, उसमें जगह भी कम घेरता है। फिर ये देखिए कुछ चिकन वगैरह भी ले लिया था, क्योंकि रमज़ान में ना मतलब ऑब्वियसली आपने कोई स्नैक्स वगैरह बनाने हैं या कोई खाना बनाना है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। वैसे भी दिल नहीं करता कि पूरे महीने में बीच में आप कहीं निकलो ग्रॉसरी वगैरह करो, तो ऑलरेडी हिम्मत नहीं होती। तो ये तो हो गए हमारे मीट आइटम्स, जिनको मैं अब रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रिज में रखती जा रही थी ज़िप लॉक में करके, और बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में था, ताकि ना इससे ये ज़िप लॉक का फ़ायदा होता है कि ना स्पेस आपकी कम लगती है। अब साथ चिकन वगैरह भी मंगवाया था, तो ये कुछ बोनलेस चिकन था जो मैंने चिकन ब्रेड और चिकन पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, shawarma के लिए, मतलब सब चीज़ों के लिए ना अलग अलग करके रखा था, हांडियों के लिए भी। तो ये shawarma के लिए था ब्रेस्ट फिले, तो मैं इनको मैरिनेट करके रख लूँगी ताकि जब मैंने shawarma बनाना हो तो ये ऑलरेडी मैरिनेट हो। तो बस अब ये इस तरह से प्रॉपरली सेट हो गया है, और गोश्त के पैकेट्स बन गए हैं, तो थोड़ी बेफ़िक्री हो गई, क्योंकि रमज़ान में ग्रॉसरीज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। बस ये साथ में हरा प्याज लाई थी एक्स्ट्रा, तो ये मैंने थोड़े से बच गए थे, ज़िप-लॉक में डाल दिए ताकि ऑमलेट बनाना हो या पकौड़े बनाने हो उनमें काम आ जाए। साथ ये पुदीने और अनारदाने की चटनी थी, तो ये मैंने बना के ना 2 डब्बों में रख ली है। तो जब मैं 1 डब्बा निकालूँगी तो आराम से मेरा 3 दिन तो चल ही जाएगा, 3-4 दिन। तो फिर बाद में दोबारा निकाल सकती हूँ। अच्छा, ये बॉक्सेस का जो एक रिव्यू था, मैंने अनबॉक्सिंग की थी इसकी, इसकी वीडियो ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मैंने मंगवाए थे, कुछ पेंट्री स्टोरेज बॉक्सेस थे और कुछ फूड स्टोरेज बॉक्सेस थे, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में अक्सर अफ्तारी वगैरह भी बच जाती है, कभी खाना लेफ़्ट ओवर होता है, या वीकली अगर मील आपने प्लान करना है, सब्जियां काट के रखनी है, तो इस तरह के जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना उनमें काम आते हैं। साथ ये लेबल्स वगैरह भी मिले हुए हैं इसमें, और ये चटनियों के लिए अलग से है। फिर साथ में पेंट्री स्टोरेज है, क्योंकि मुझे मेरी पेंट्री थोड़ी ऑर्गेनाइज़ होने वाली थी, तो मैं उसके लिए और एडिशनल बॉक्सेस लाई थी, तो ये अमेज़ॉन से मैंने मंगवाए थे। फिर साथ ये डॉलर ट्री से कुछ चीज़ें लाई थी मैं। और मैं कॉस्टको गई ना, तो कॉस्टको पे ये ज़िप लॉक बैग्स ना इस तरह से 4 का सेट मिल रहा था, 4 डिफरेंट शेप्स में, तो मैंने वो भी ले लिए। और अब मैं बना रही हूँ फिलिंग स्प्रिंग रोल्स की, ब्रेड रोल्स की। एक ही फिलिंग मैं बनाती हूँ, तो स्प्रिंग रोल में भी मैं अगर बनाऊँ तो इसमें मटर या कॉर्न्स वगैरह डाल देती हूँ। तो मैं बेसिकली ब्रेड रोल्स बनाना चाह रही थी रमज़ान में, क्योंकि हम ब्रेड रोल्स सिर्फ रमज़ान में ही खाते हैं, नॉर्मली इतने ज़्यादा हमारे बनते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा आइटम होता है ये। तो मैं सोच रही थी कि उसकी फिलिंग बना के रख लूँ, और फ्रेश जब मैंने बनाने हो ना तो मैं फिलिंग निकालूँ, डीफ्रॉस्ट करूँ, और उसके बाद उसके फ्रेश फ्रेश ब्रेड रोल्स बना के ना फ्राई कर लूँ। तो अच्छे लगते हैं, रमज़ान में बच्चों के भी फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसी चीज़ बनाई जाए जो थोड़ी हेल्दी भी होती है। तो अभी मैंने एक शिमला मिर्च लिया बड़ा साइज़ का, तो ये कटर जो मैं वॉलमार्ट से लाई हुई थी, बड़ा हेल्पफुल है, 4 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्लेड बिल्कुल काम करता है इसका, बहुत अच्छा मतलब ये परफॉर्मेंस है इसकी। तो इससे मैं ना इसको श्रेड कर रही हूँ, बड़ा आसानी के साथ, मिनटों में आपकी सब्जियां जो हैं स्पेशली सैलड्स वगैरह वो बन जाता है ना इससे। प्याज जो आप अगर रेगुलर बेसिस पे जैसे ज़्यादा सारे काट रहे हैं मसाले वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत प्याज कट जाते हैं। अच्छा, आप देखिए ये जो मोटे पीसेस होते हैं ना, मैं इनको ज़ाया नहीं करती, मैं इसकी मदद से हाथों से जब तक मुझसे हो सकता है मैं इसको श्रेड करती हूँ, और फिर जो थोड़ा बहुत मोटा बच जाता है नीचे से, तो वो मैं छुरी से काटती हूँ, वरना मेरा हाथ जो है वो कट सकता है। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने कर लिया है, मैं अब आपको दिखाती हूँ ये ब्लेड हटा के। तो ये देखें इस तरह से ये प्याज कह रही हूँ, शिमला मिर्च कटी है। तो इसको ना अब मैं प्रॉपर वे से काट लूँगी। तो अच्छा, बीच में जो इसके ये वाइट वाइट पार्ट्स हैं, ये मैंने पहले तो निकाल ही दिए थे, फिर भी थोड़ा बहुत सेंटर में है, तो मैं इसको निकाल दूँगी। तो अभी ये देखिए इस तरह से है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब इसको किस तरह से नाइफ़ की मदद से काटूँगी। अच्छा, अगर आप इनको इकट्ठा करके काटेंगे ना, तो उसमें ये होता है कि कम टाइम में ना आपकी ज़्यादा कटिंग हो जाती है वेजिटेबल्स की। तो मैंने ये जो राउंड्स थे बहुत सारे इकट्ठे किए, और ये नाइफ़ की मदद से अब मैं इनको बताती हूँ कि कितना मैंने काटना है। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप बड़ा खाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना ही कटा होता है, तो बहुत बारीक भी ना कीजिएगा, वरना वो हलवा सा बन जाएगा। तो और इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना होता। तो बस ये पीसेस हैं, इनको मैं इधर डाल रही हूँ। तो कट चुकी हैं सारी, तो अब मैं काटूँगी इसमें दूसरी जो मेरी वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं बंद गोभी को काटूँगी। बंद गोभी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि मेन पार्ट है स्प्रिंग रोल्स का ना। अगर आप वेजिटेबल में बना रहे हैं ना, या चिकन के साथ भी वेजिटेबल्स हैं, तो बंद गोभी ऐसी चीज़ है जो आपको मस्ट यूज़ करनी है। तो इसको मैं नाइफ़ की मदद से काट रही हूँ, कटर की मदद से भी काट सकती हूँ, बड़े अच्छे पीसेस कट जाते हैं ना। तो या कद्दूकश कर लें अगर आपके पास ये नहीं है। बाकी गाजर काट रही हूँ, गाजर भी एक मैं कहती हूँ कि है
उसकी स्प्रिंग रोल की, क्योंकि ये भी मस्ट इसमें डलते हैं वेजीज़ में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले मैं इसको छील लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको श्रेड करूँगी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ श्रेडर। तो ये मेरे पास ये भी श्रेडर है, ये इसमें ना कद्दूकस हो जाता है और ये भी इसी तरह का है, इसी अटैचमेंट के साथ मैं इसको करूँगी, तो इससे बड़ी आसानी के साथ ना मेरी चीज़ें कद्दूकस हो जाती हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन भी है, लेकिन मैं इस वक्त हाथ से कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी फिलिंग की जो सब्जियां हैं वो कट चुकी हैं और अब मैंने इनको लाइट सा कुक करना है हल्के हल्के स्पाइसेस के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। साथ में इसमें ऐड करूँगी बॉयल चिकन। अब ये देखिए, चिकन को ना मैंने बॉयल करके रख लिया था और बॉयल करने के बाद ना मैंने इनको चॉपर में श्रेड कर दिया, हाथों से भी नहीं इनके रेशे किए, क्योंकि हाथों से अगर करने बैठ जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ कि आप ना चॉपर में डाल के, जो आपके कबाब पीसने वाली मशीन है उसमें हल्का हल्का प्रेस करें कि बस इस तरह की फॉर्म में श्रेड हो जाए, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अब मैंने इसको पैन में डाला है और साथ में चिकन ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसको सारा को मिक्स करूँगी पहले और फिर उसके बाद अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं। देखिए, नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। तो थोड़ा-सा आप और भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। साथ इसमें 3 टेबल स्पून मैं काली मिर्चें डालूँगी, क्योंकि हम लोग जो हैं वो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, बिल्कुल फीका-फीका पसंद नहीं करते। तो साथ में ये चाइनीज़ सॉल्ट है, इससे ज़रा ना आपके टेस्ट अलग से ही एक डेवलप हो जाता है, तो वो डाल दिया मैंने चाइनीज़ सॉल्ट। तो साथ में सोया सॉस ऐड करनी है ताकि थोड़ा-सा ना एक चाइनीज़ सी लुक आती है, तो सोया सॉस भी आप 2 टेबल स्पून ऐड करें। और अगर आप चाहें तो एक चाइनीज़ ग्रीन चिली सॉस मिलती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना, हल्का सा ऑयल डालना है और उसमें हमने इसको कुक करना है। तो नॉन स्टिक पैन में अगर आप कुक करेंगे तो ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल होगा। तो बस अब इसको हल्का-हल्का मैंने पकाया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, वरना ये जो सब्जियाँ थी वो नरम पड़ जानी थी। ज़रा खड़ी-खड़ी अच्छी लगती हैं, आपके मुँह में आए तो अच्छा फ़ील होता है ना। तो बस अब ये हमारी जो है फिलिंग वो तैयार हो गई है। इसको मैंने ना इस तरह से एयर टाइट डब्बे में डाला है और इसी हालत में मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब इसके बाद जो चिकन मैंने और बॉयल किया था वो मैं आपको दिखा दूँ, बल्कि कि किस तरह से श्रेड करना होता है। तो कहीं आप मुझसे पूछें तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बस अब मैं चॉपर में ना, ये ब्रेस्ट पीसेस थे बड़े-बड़े, इनको मैंने बॉयल कर लिया नमक काली मिर्चों के साथ और उसके बाद मैं अब इसको चॉपर में डाल रही हूँ और चॉपर में डाल के मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसको श्रेड करना है। तो ये जो है ना वो बहुत आसान टेक्नीक है बॉइल्ड चिकन की। जब आपने चिकन के कटलेट्स बनाने हो आलू के साथ, मैं बनाती हूँ बड़े मज़ेदार से, या कोई क्लब सैंडविचेस भी बनाने हो तो ऐसे बड़े जल्दी जल्दी ना क्विक क्विक सा काम हो जाता है आपके। तो ये देखिए, अब ये श्रेड हो गया है। तो अब इसको आप ज़िप-लॉक बैग्स में भी रख लें ताकि क्लब सैंडविचेस या चिकन ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करने हों, पास्ता वगैरह बनाना है तो ये बड़े ईज़ी रहता है इस तरह से ना। और ये ख़राब नहीं होंगे, फ्रीज़र में आप रख लें, फ्रिज में ये कुछ दिन चलेंगे और फ्रीज़र में थोड़ा-सा आपके ना 2 मंथ्स तक निकाल लेंगे आराम से। तो अब ये इस तरह से मैं ज़िप-लॉक में भर रही हूँ और ये देखें, हवा ज़रूर उसकी निकाल दिया करें। हवा निकल जाए ना ज़िप-लॉक में से तो ये होता है कि फ्रीज़र में जो आपकी स्पेस है ना वो कम यूज़ होती है, वरना अगर ये बहुत फ्लफ़ी बन जाएगा तो ना आपकी स्पेस जो है वो सारी ज़ाया हो रही होती है। तो अगर आप निकाला करें, इसका ख़्याल रखा करें। अच्छा, ये जो फिलिंग है ना, ये देखें, ये इस तरह से है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये जो एयर टाइट बॉक्सेस है ना, उनमें भी रख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो फिलिंग है ये आपकी स्प्रिंग रोल्स में, ब्रेड रोल्स में भी काम आ सकती है। कोई से डालास वगैरह बना सकते हैं। और ये देखें, हमारे पास ना सीख कबाब मसाला था। ये मैंने एक दफ़ा कबाब बारबेक्यू किए थे तो मेरे पास कुछ मसाला बच गया था। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं ना इसके सीख कबाब की शेप बना के ना इनको ज़िप लॉक में रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये है कि आराम से जब कभी यूज़ करने होंगे मैं कर लूँगी। अब ये देखिए, मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। तो कोफ्ते भी बड़े अच्छे रहते हैं, सालन वगैरह सहरी में खाना होता है तो कोफ्ते जो हैं वो बने हो ना तो बड़ा आराम रहता है। इस दफ़ा वैसे भी खाने पे फोकस है, तो चिकन का कीमा लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और हरा मसाला ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। तो हरे मसाले में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक ये सारा ना चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। साथ ये लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करी हूँ, यानी रेड चिली पाउडर। तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। साथ में ये ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने और साथ में उसके अलावा मैं ये ऐड कर रही हूँ भुने हुए चने। तो ये भुने हुए चने जो हैं उनको मैंने ना ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में और इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ में ये ब्राउन प्याज है, आप ख़ुद भी ब्राउन करके डाल सकते हैं, मैं पैकेट वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में ये डेजिनेटेड कोकोनट है।
तो ये भी अच्छा लगता है। आप डालें इसमें, मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाला है, और साथ एक कच्चा अंडा, ताकि ना अंडा 2 भी डाल सकते हैं ताकि ये जुड़े नहीं, टूटे नहीं। तो मैं 1 अंडा वैसे मिला रही थी, और साथ धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था। तो अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और देखिए मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। ग्लव्स से क्या है, मेरे हाथ चिपकेंगे नहीं और मुझे आसानी रहेगी, वरना आपको पता है इतनी देर तक ना ये थोड़ा हाथ में चिपका रहता है और फिर धोना पड़ता है, फिर स्मेल भी आती है। तो ग्लव्स जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए बड़ी आसानी का काम देते हैं। अब ये देखिए मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था, हार्ड फॉर्म में हो गए हैं, तो मैं इनको ज़िप लॉक बैग में रख रही हूँ और मैं इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। ये भी 2-3 महीने बड़े आराम से आपके ना फ्रीज़ आप कर सकते हैं ना, तो बड़ी आसानी रहती है। मैं कहती हूँ अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ। तो जो रमज़ान वैसे भी अल्लाह ताला ने इबादत का महीना दिया है, तो बेहतर है हम लोग पहले से ही सब लोग तैयारी करके रख लें। तो उससे ये होता है कि आपको ना इबादत का ज़्यादा टाइम मिलता है, वरना क्या होता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि बस अफ्तारियाँ बनानी है, खाने बनाने हैं, बस उन्हीं पे फ़ोकस करते हैं। तो बेसिकली रमज़ान का जो असल मकसद है वो रहता नहीं। अब ये देखिए सीख कबाब जो हैं वो मैंने बना के ना फ्रीज़ कर दिए थे, हार्ड फॉर्म में हो गए, तो मैं इनको ज़िप लॉक में ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। और अगर मुझे कोई पराठे रोल वगैरह बनाने हैं या सीख कबाब का कोई सालन बनाना है, तो मैं आराम से इनको निकालूंगी और बना लूँगी ना। तो मैं जल्द इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। दम कबाबों का एक सालन है। और ये देखिए शामी कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं, तो अब मैं इनको भी ज़िप-लॉक में डाल रही हूँ। तो मेरी ना बड़ी इतने दिनों से मैं ज़ाहिर है मेहनत कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो जो-जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे, जिन पे मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मोटिवेशन दूँ, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को जब मैंने मोटिवेशन देनी हो, तो मेरे अपने काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो बस मैं बड़ी मुझे खुशी हुई कि चलो ये मेरे सारे ना मोटे-मोटे काम जो थे वो हो गए। तो आपको पता है छोटे-छोटे काम तो साथ में चलते ही रहते हैं। जो फ्रिज को मेंटेन करने की चीज़ें वो भी मैं आपके साथ ना शेयर करती रहूँगी रमज़ान में। लेकिन ये कि फ्रीज़ करने वाली जो मेक एंड फ्रीज़ आइटम्स होते हैं, वो मैं आजकल शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें कबाब रेडी हो गए। इनको मैंने इसकी हवा सा निकाल के ना इस तरह से मैंने रख दिया है, और बहुत डबल लेयरिंग नहीं की। अच्छा, कबाबों की लुक मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें कबाब जो हैं वो कितने मज़ेदार हैं। हरा मसाला मैंने ज़्यादा ऐड किया हुआ है इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हरा मसाला इन चीज़ों में ऐड करेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट आपका आएगा। कोफ्ते भी हरे-हरे आपको नज़र आ रहे होंगे, हरे-भरे कोफ्ते। तो ये भी हरे मसाले के साथ ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि धनिया और हरी मिर्चों की अपनी एक बात होती है, उनका अपना एक फ्लेवर होता है। अगर आप भुनाई में भी वो डालें किसी कढ़ाई वगैरह बनाने में, तो उसका या कीमा बनाने में अपना ही टेस्ट आता है। अब ये देखिए चपली कबाब जो थे इनको भी मैंने ज़िप-लॉक में डाल दिया है। बीफ चपली कबाब रेडी हो गए हैं, और मैंने ना साथ में ये चिकन शामी कबाब्स हैं, और मैंने सबके ऊपर नाम लिखे हुए हैं ताकि जब फ्रोज़न होते हैं तो फिर बाज़-औक़ात चिकन और बीफ मिक्स हो सकता है, मुझे पता नहीं चल सकता। तो आराम से मेरे लिए आसानी रहेगी कि इनके ऊपर जो आपका परमानेंट मार्कर होता है ना, जिसको पेट्रोल वाला मार्कर कहते हैं, उससे लिख लें। फिर ये बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है, तो ये भी हमने 2 ज़िप-लॉक मेरे बन गए थे। मज़ीद मैं बॉयल करके रखूँगी क्योंकि उसकी सैंडविचेज़ या चिकन बिट्स में ज़रूरत रहेगी। फिर ये जो हरा प्याज़ था वो भी इस तरह से है। तो सब्जियां भी जब आप इस तरह फ्रीज़ कर लें, पैकेट्स में आपने देखा है देसी स्टोर्स में फ़्रोज़न सब्जियां मिलती हैं, तो अगर आप खुद से अपने हाथों से फ्रेश रखेंगे तो ये कि कम से कम चलो पता है कि 2 महीने तक चल जाती हैं। तो ये मलाई बोटी का मसाला था, ये मैंने मैरिनेट किया हुआ था, तो ज़िप लॉक में इसको रखा हुआ है। जब कभी मैंने दिल किया हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं, या बीच में अगर कोई मैंने चूल्हे पे इसको बनाना हो या ओवन में, तो वो भी कर सकती हूँ। फिर ये समोसा पट्टी की जो डो है ना, वो थी, और साथ में ये चटनियाँ मैंने जो पुदीने और अनारदाने की बनाई हुई थी, तो ये भी हो गई। और साथ में ना ये फिलिंग है जो इस बॉक्स में मैंने निकाल के रखी हुई थी, और बड़ी मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही थी, दिन रात मैं काम कर रही थी। तो मेरा अपना मकसद भी था कि मैं पहले-पहले जो है वो इस पे काम करूँ, तो क्योंकि मुझे आगे आप लोगों के साथ बहुत सारे कंटेंट शेयर करने हैं। तो मुझे खुद भी फ्री होना था इन सब बातों से, और मेरी बेफ़िक्री भी हो गई कि रमज़ान से 2 वीक्स पहले मेरी ये तैयारियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब ये ज़िप-लॉक बैग्स में ना अगर आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो वो थोड़ी मोटा-मोटा हो जाएगा, तो आपके फ्रीज़र में ना अच्छी स्पेस नहीं बनेगी। तो थोड़ा फ्लैट रखा करें कि ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो, एक जैसा हो, तो ये होता है कि आपकी ना बड़ा ऑर्गेनाइज़ सा रहता है। इसके ज़िप-लॉक में अगर आप डालेंगे तो बड़ा ऑर्गेनाइज़ आपका फ्रीज़र रहेगा। कुछ लोग शॉपरों में भी फ्रीज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं अगर डीप फ्रीज़र्स में रखना हो। लेकिन ये कि अगर आप ज़िप-लॉक में रखेंगे तो थोड़ा-सा ना एक अलग से आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो शो होती है। तो बस अब ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िप-लॉक में सेट हो गई हैं। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इनको फ्रीज़र में रखूँगी, और फिर आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैंने अपना फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अलावा ये देखें
स्प्रिंग रोल्स और समोसे, इनको भी मैंने ना इसमें रख दिया है। और समोसे और स्प्रिंग रोल की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। रमज़ान की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बड़े मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स और कीमे के समोसे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इनको भी मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल दिया। अच्छा, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा मैं काम कर रही थी, तो मैं एकदम समझ में नहीं आ रहा था, अभी खाना रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा अपने लिए कोई से डाला बना लूँ। जो फिलिंग मैंने बनाई थी ना, तो टॉर्टिलाज मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं उनमें फिलिंग डाली और साथ मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल के ना मैंने इसके ऊपर दूसरा टॉर्टिला रख के इस तरह से मैं इसको तवे पे पका रही हूँ। और मैं थोड़ा हाथ से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो चीज़ जो मेल्ट हो तो ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो ये देखें जुड़ गया, और फिर मैंने इसको एंजॉय किया, तो थोड़ा सा सहारा हो गया बच्चों के स्कूल के लिए, लंच के लिए भी अच्छा है। अब साथ मैंने बॉयल चने जो हैं वो भिगोए हुए थे 2 घंटों के लिए। आपको पता है ये भी बहुत एक ज़रूरी किस्म का प्रोजेक्ट है, चने उबालना। तो इसको मैं इंस्टेंट पॉट में 20 मिनट्स के प्रेशर में पका रही हूँ। तो कोई मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया, और बड़े अच्छे ये ना इसमें बॉयल भी हो गए। साथ मैंने ये पालक काटी पकौड़ों के लिए और इसको जिपलॉक में स्टोर कर रही हूँ। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, आपके 3-4 दिन चल जाएंगे सुकून से। या आप फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर लें और डीफ्रॉस्ट करके इनको पकौड़ों के मिक्सचर में डाल दें। लेकिन ये कि आपको बेसन थोड़ा गाढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि डीफ्रॉस्ट सब्जियां जब करते हैं तो थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं। और साथ में ये समोसा पट्टी की डो है, ये भी रेडी हो गई है। तो बस इसी तरह से हमारी तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना फ्रीज़र। तो फ्रीज़र में खोल रही हूँ और माशाल्लाह से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दी हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, चटनियाँ, सब्ज़ियाँ और स्प्रिंग रोल, समोसे, समोसा पट्टी की जो डो है वो भी, और कबाब्स वगैरह और मैरिनेशंस, सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। भल्ले वगैरह रख दिए हैं और साथ में चने भी रखे गए हैं। तो इसी तरह से बस मैंने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं और मोटिवेशन भी मिल रही होगी। तो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह ताला सबके घरों में बरकतें डाले, रिस्क में बरकतें डाले, और हम सब का रमज़ान अच्छा गुजरे। और नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेक्शन मैंने मीट का रखा हुआ है, दूसरा सेक्शन मैंने कबाब्स का रखा हुआ है। तो एक सेक्शन में मीट है, तो मुझे पता है सारे मेरे मीट आइटम्स हैं, और दूसरे में सारे कबाब्स मैं रख चुकी हूँ। और थोड़ी सी स्पेस मैंने ना पीछे छोड़ी हुई है। तो ये देखें, थोड़ी सी स्पेस मैंने पीछे छोड़ी हुई है ताकि आराम से मैं अगर कुछ और रखना चाहूँ तो रख लूँ। तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पेजेस लाइक करें, फॉलो करें। और दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।